हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। करेंट एनर्जीज देखते हैं। Current energies of your partner. Okay. The butterfly, evolving and growth. Next phase, healing inner child, releasing the past. Date, get back out there, meeting someone new, setting a date online. Ascending, learning and expansions, transcending, preparing for new union, new phase. Okay. The chaser, fear of abandonment, chasing, codependent. Wedding rings. Key honoring. Karmic relationship. Coffin. Backstabbing. Abundance. Passion. Okay dear, क्या आपके पार्टनर की एनर्जी है? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर नज़र आया है वो वहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं। वेडिंग रिंग्स और अबंडेंस। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेडिंग रिंग्स कार्ड के साथ, वो कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर जो हैं एक कार्ड नीचे चला गया था, पोकर फेस। ओके, तो यहाँ पर वेडिंग रिंग्स और अबंडेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको चेस करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोडिपेंडेंट ये पार्टनर हो चुके हैं। एंड चेस क्यों कर रहे हैं? चेस करने का रीज़न है वेडिंग रिंग्स एंड अबंडेंस। कहीं ना कहीं जैसे हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को डेट कर रहे थे जो कार्मिक रिलेशनशिप था, या फिर आपको ऐसे समझ में आया है कि आप बहुत लंबे टाइम से एक कार्मिक एनर्जी में ट्रैप हैं और फाइनली आप उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप कहीं मैरिज कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एनर्जी आ रही है कि मैं लाइफ में अबंडेंस डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। सो आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो, तो जैसे ये पर्सन आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं, चेजर की एनर्जी यहाँ पर निकल गई। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मुझसे कुछ छूट रहा है, ठीक है, मुझसे कुछ दूर जा रहा है, मेरी लाइफ से कुछ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। बैक स्टैबिंग की एनर्जी, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइफ, शॉकिंग अटैक। देखो, इस पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, झूठ बोले हैं, दिल तोड़ा है, सेपरेशन में गए हैं, आपको लॉस्ट फील कराया है, डिसेप्टिव एनर्जी में रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत शॉकिंग चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ लाइफ में की हैं। तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते आपसे कि आप इनको लाइफ के अंदर सेकंड चांस दें, या आप इनके ऊपर 100% ट्रस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर 100% ट्रस्ट कर पाएँ। ठीक है, अब ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। चेस करने का अर्थ है कि मैरिज आपके साथ इनकी हो जाए, ठीक है, या फिर आप इनके साथ अबंडेंस को क्रिएट करो। मतलब यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी निकल के आ रही है, और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। यहाँ पर डेट की एनर्जी आ रही है। जैसे ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ
जा रहे हो, किसी और के साथ डेट कर रहे हो, यहाँ भी बटरफ्लाई की एनर्जी है। आपने इस पर्सन को कार्मिक रिलेशनशिप समझा है, कुछ मतलब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको सही इंसान नहीं समझा अपनी लाइफ के अंदर, और फाइनली आप एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहीं पर आप मूव ऑन कर रहे हो, कहीं पर आप वेडिंग कर रहे हो, कहीं पर आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, आप अबंडेंट हो रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी व्यक्ति को आप डेट कर रहे हो, उससे आप शादी करने वाले हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही हैं जो इस पर्सन के दिमाग में बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं इस वक्त में, और इस पर्सन की एनर्जी जो है वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी नज़र आ रही है। यानी देखो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है जैसे उस इंसान ने आपको मतलब एक टाइम पर आपने उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा चेस किया, लेकिन आपको बैक स्टेप कर दिया उस इंसान ने, बहुत ज़्यादा चेस किया आपने और उस पर्सन ने आपको बैक स्टेप कर दिया, उसको आप समझ में नहीं आए। लेकिन जैसे ही आपने चेस करना बंद किया, आप एक सुंदर बटरफ्लाई बने, वो इंसान चेजर की एनर्जी में आ गया। एक्चुअली इस दुनिया का ना एक कटु सत्य बताती हूँ कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये उन लोगों को समझ में आ जाता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं। बाकी कटु सत्य कुछ ऐसा है कि इस दुनिया के इंसान को जो नहीं मिलेगा उसी की तरफ पागलों की तरह दौड़ेगा, और जो चीज़ मिल जाएगी उसकी कदर नहीं करेगा। ठीक है, मिल जाने पर कदर नहीं करता और छिन जाने पर सब्र नहीं करता। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी है कि जब मिला हुआ था तब इस पर्सन ने आपसे रन किया, दूर भागे, ठीक है, बैक स्टेप किया, अलग अलग रिलेशनशिप्स में चले गए, या कार्मिक रिलेशनशिप में चले गए, या जहाँ भी चले गए। लेकिन जैसे ही आपने अपने ऊपर अच्छा खासा काम किया, अपनी एनर्जी हाई की, अब इस पर्सन को आपकी क्रेविंग हो रही है, अब ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, अब इनको लग रहा है आपको कोई और वेडिंग रिंग्स दे रहा है, ठीक है, आपको कहीं न कहीं, कहीं और से अबंडेंस मिल रही है, आप किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है? तो अब इस पर्सन को ये है कि नहीं भई मुझे तो वापस जाना है। कई बार लाइफ़ के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के एक्स वापस लौट कर आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक बार में ही सीख जाते हैं, जैसा जिसका सीन होता है। कुछ लोग होते हैं चांस देते हैं, कुछ लोग चांस नहीं देते हैं, ठीक है? ये अपनी सोल कॉलिंग पे निर्भर करता है। आपने इतना काम किया है, इतनी हाई एनर्जी की है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है। अगर सोल कॉलिंग होती है तो इंसान माफ़ कर देता है, सोल कॉलिंग नहीं होती है तो लाइफ से भगा देता है कि नहीं चाहिए तुम अपनी लाइफ के अंदर, तुम निकलो यहाँ से। कारण उसका ये है कि अ, मुझे पता है, मैं जब तुम साथ में रह के धोखा कर सकते हो, मतलब वंस अ चीटर इज ऑलवेज चीटर लोग बोलते हैं ना, जो वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं जो, ठीक है? तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर कोडिपेंडेंसी में आ रहा है, डेफिनेटली पक्का है कि दोबारा से चीट करेगा, 100% आपको दोबारा चीट करेगा। एक व्यक्ति जो ट्रांसफॉर्मेशन से गया होगा, जिसके अंदर हीलिंग हुई होगी, जिसने अपने लेसन्स को लर्न किया होगा, जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया होगा, बदला हुआ होगा, ऐसा व्यक्ति एनर्जीज के मामले में पूर्णतः स्टेबल होगा, झूठ नहीं बोलेगा, उसकी एनर्जी आपको लड़खड़ाई जैसी नहीं दिखेगी, ठीक है? मैनिपुलेशन उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं होगा, जो भी बोले ईमानदारी के साथ सही बोलेगा। दूसरा, आप उसकी एनर्जी में एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, उसकी बातों में पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, और वो आपको चेज़ बिल्कुल नहीं करेगा, आपके लिए क्रेव नहीं करेगा वो इंसान। वो आपको अपनी बात रखेगा कि मुझे चीज़ें पहले समझ नहीं आई थी, और वो आपको बाँधने का प्रयास भी नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर आप उसको मुँह पर कह देते रिजेक्ट, तो वो उसको रिजेक्शन को बहुत पॉजिटिवली ले लेगा। अगर उसके अंदर थोड़ी-सी भी हीलिंग हुई है और अगर वो चेंज हुआ है तो, ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है तो, ठीक है। अगर उस आपने उसके मुँह पर से परखने के लिए रिजेक्शन भी बोल दिया ना, तो उसको ना तो क्रोध आएगा, ना एग्रेशन होगा उसके अंदर, ना ही उसको एक तरीके से कहें तो अंदर उसकी एनर्जी ये वाली होगी कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये वाली एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि वो ट्रांसफ़ॉर्म होके आया है, ठीक है? और अगर आपको ये जानना है कि ये बंदा ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हुआ है, तो उसकी हरकतें क्या होंगी, पहले आपसे बहुत मीठी बातें करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से कोई भी बात ऐसी बोल दी, ठीक है? या फिर कुछ भी ऐसा ट्रिगर कर दिया उस व्यक्ति को, तो उसको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत उसका वो वाला रूप बाहर निकल आएगा कि मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूँ, मैं तुम्हें ब्लॉक करती हूँ, तुम निकल जाओ मेरी लाइफ से, तुम मेरे लायक नहीं हो। वो तुरंत से उसका सेकंड वाला रूप अवतार बाहर निकल आएगा। ये क्लैरिटी के साथ ये चीज़ बताता है कि इस इंसान के अंदर कोई हीलिंग नहीं हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हाई एनर्जी की वजह से चेज़ करता हुआ आपको वापस आ गया है। इसकी सोल में आपकी क्रेविंग हुई तो वापस आ गया। लेकिन यहाँ पर हीलिंग कुछ भी नहीं हुई है, या फिर इस इंसान के अंदर बदलाव नहीं है। आपको बदलाव टेस्ट करना होगा, जिस व्यक्ति के अंदर बदलाव हुआ होगा ना, वो अपनी एनर्जी में स्टेबल होगा, बैलेंस होगा। उसके मुँह पे रिजेक्शन बोलोगे ना, तो भी वो आपको ना तो ब्लॉक अनब्लॉक करेगा, ना कुछ करेगा, और ना ही वो आपको
चिल्लाएगा, ना ही वो आपको गलत तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। वो अपनी बात बहुत ढंग तरीके से रख देगा और आप समझ जाएंगे ये पहले ऐसा नहीं था। अभी जो उसने रिस्पॉन्स किया ना, ये बिल्कुल उसके पहले वाले बिहेवियर से विपरीत है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर हीलिंग हुई है या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप चांस देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्यूचर के लिए। पर अगर आप चेजर को चांस देते हैं फ्यूचर में, तो वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, परफेक्ट लाइन है फिर। क्योंकि जो नहीं बदला वो फिर चीट करेगा, क्योंकि वो उसके अंदर चल रहा है। वो अभी भी उन चीजों को सीखा नहीं है, ना ही उसने उन चीजों पे लर्निंग की है, ना ही उसने अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म किया है। तो हमेशा माफ करना भी है तो ऐसे व्यक्ति को करो जिसने अपने आप को बदला हो, और ऐसे व्यक्ति को माफ करना डिजर्व भी करता है वो व्यक्ति, उसने अपने ऊपर काम किया है। लेकिन जो चेजर है, जो कोडिपेंडेंट, इसीलिए तो आपका पार्टनर भी अगर कोडिपेंडेंसी में आपको एक्सेप्ट कर ले, तो आप भी वैसी बिहेव करोगे जैसे पहले बिहेव करते थे, डिस्टॉर्टेड। अगर आप एक डिवाइन एनर्जी में आ गए होगे तो आप डिस्टॉर्टेड बिहेव नहीं करोगे, आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ठंडा होगा, बहुत ही ठंडा। हो सकता है उस व्यक्ति को ट्रिगर कर जाए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स होगा बहुत अच्छा। ठीक है, आप मतलब उस एनर्जी में नहीं होगे कि आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, परेशान हो रहे हो, कर्सेस कर रहे हो, ये एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आप डीपली ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति में मैनिपुलेट नहीं करेगा आपको, कभी नहीं करेगा। जो बोलोगे उसको पॉजिटिवली लेगा और पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी होती है जब किसी व्यक्ति के अंदर हीलिंग होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर नजर आता है कि उसको अभी भी बड़ी जेलसी है कि आप कहीं और शादी कर रहे हो, मतलब आपकी आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है। ठीक है, और उसको पता है कि उसने तो आपको बैक स्टेप किया, आप चांस नहीं दोगे। ठीक है, बैक स्टेप करने वाले को चांस सिर्फ एक सूरत में दिया जा सकता है, अगर उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, हीलिंग की है, नवा किया है, अपने आप को बदला है, लर्निंग की है, तो वो सेकंड चांस डिजर्व करता है। लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, तो कोई कहता रहे कि आपके भगवान हैं, आपके ये हैं, आपके वो हैं, आपके ऐसे हैं, आपके वैसे हैं। दुनिया भर के लोग भगवान बनाने पे तुले हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, मैं कहती हूँ भगवान का स्थान भगवान का रहने दो। इंसान में भगवान तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक खुद में इंसान को भगवान दिखाई ना दे जाए। ठीक है, तो जैसे आप डीएम को बोलते हैं, ठीक है, उसमें आप भगवान देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले भगवान खुद में देखो, पहले खुद के डिवाइन को जगाओ। जब आपको भीतर डिवाइन दिखाई दे जाए, ठीक है, तब आपको किसी व्यक्ति में डिवाइन दिखाई देगा, क्योंकि उस एनर्जी को अब आप डिजर्व करते हो। जब तक आप डिजर्विंग नहीं हो, आपको वही मिलेगा जो आपके भीतर पड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि, तो उस केस में किसी भी इल्यूजन में जाने से बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसी के बाद आप बेहतर डिजर्व करते हो। ठीक है, उसी के बाद आप इस इंसान को भी बेहतर डिजर्व करते हो, अगर यही इंसान आपकी दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश, यानी कि आपकी डीपेस्ट सोल डिजायर है, तो भी ये इंसान आप तभी डिजर्व करते हो, और इस इंसान को भी आप तभी डिजर्व करते हो, और ये इंसान भी आपको तभी डिजर्व करता है। नहीं तो वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, परफेक्ट लाइन एकदम, वो तब लागू हो जाती है जब उसके अंदर कोई बदलाव ना हुआ हो, तो वो फिर से दोबारा से चीट करने करेगा, वो 100% करेगा। जब हीलिंग नहीं होती तो वो 100% करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो चेजर के साथ तो दूरी आप बना के रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फिलहाल तो चेजिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि जो इंसान आपके एक शब्द बोलने पर उसकी एनर्जी शेक कर जाती है, देख रहे हैं ना, पोकर फेस की एनर्जी है, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। मतलब जिसकी एनर्जी आपको एक बार आपके ट्रिगर करने पर शेक कर जाती है, उसका सेकंड वाला रूप निकल के बाहर आ जाते हैं। तूने ये किया मेरे साथ, तेरा देख तेरा ऐसा होगा, तो कर्सेस करने लगता है। आपके अंदर कोई हीलिंग नहीं हुई है, यूनिवर्स आपको मिरर करा देगा फट से कि हाँ, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे अंदर हीलिंग हुई थी। बहुत सारी डीएफ जो होती हैं उनको ऐसा लगता है उनके अंदर हीलिंग हो गई। ठीक है, वो यूनिवर्स फटाक से मिरर करा देता। अभी उसके पार्टनर ने आपको कुछ भी बोला, तो अगर उसने वही पुराने वाले तरीके से रिस्पॉन्स किया, 100% श्योरिटी है कि आपके अंदर कोई हीलिंग नहीं हुई है। आपने जस्ट अपने आप को ना आइसोलेट करके अपने आप को ठंडा कर लिया खाली, और कुछ नहीं। हीलिंग हुई होती तो ट्रिगर नहीं होते। बहुत अच्छा और पॉजिटिवली आपने रिस्पॉन्स किया। जब जब आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना सीख जाए, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, जेन्युइनली आपको बहुत नेगेटिविटी नहीं लग रही है किसी की बात सुन के, देन आप हील हो चुके हैं। तो ये एनर्जी फिलहाल यहाँ पर एग्जैक्टली निकल के आ रही है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि उसको बहुत जेलसी है। आप डेट कर रहे हो कहीं और, आप कहीं जा रहे हो, उसके अंदर ये अगर चीजें दबी पड़ी थी, ठीक है, इस तरीके की जेलसी उसके अंदर कनेक्शन में रहते टाइम दबी पड़ी थी, तो सब सरफेस आ रही है और ज्यादा उस पर्सन को जेलस फील करा रही है आपको लेकर। ठीक है, उस पर्सन को लग रहा है कि आप पूरे बदल गए, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप ऐसा नहीं करो। ये हीलिंग के लक्षण होते हैं। चेस करना हीलिंग के लक्षण कभी नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हो, भले ही वो अपनी जिंदगी के अंदर कितना भी बिजी हो, आप उसके पीछे पड़े रहते हो, आप एक चेजर हो, जबरदस्त चेजर हो। चेजर से लोग दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पसंद आते आप जैसे लोग जो कुछ लेना, जो बहुत ज्यादा पागलों की तरह प्यार करते हैं, उनको नहीं पसंद आते। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है।
ठीक है। सो फिलहाल तो मुझे बहुत स्ट्रांगली पर्सन आपकी तरफ पैशनेट नज़र आ रहा है। पैशनेट का अर्थ हो गया कि भी ये चेजिंग की एनर्जी में है आपको लेकर। तो चेजिंग एनर्जी में तो जैसे आप चेजिंग में जब थे, चेजर थे आप, जब इस पर्सन ने आपको सॉलिड ट्रिगर्स दिए, उसी तरीके से इनकी चेजिंग खत्म करने के लिए आप भी इन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पर अपना ऑथेंटिक बिहेवियर रखना है। जबरदस्ती ट्रिगर नहीं करना, ऑथेंटिक बिहेवियर रखना है, वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। जब आप किसी को अपना ऑथेंटिक बिहेवियर देते हैं, उसमें आप कोई नमक मिर्च मसाला या फिर शुगर कोटिंग कुछ भी नहीं करते, तो वो व्यक्ति अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है अभी फिलहाल आपके पार्टनर की। आएगा, आपसे बात करेगा। बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।